वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी नंबर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 दिसंबर के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। इंडिया विन्स वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2024। इंडिया नेपाल आर्मी कोऑपरेशन स्ट्रेंथेंड। Karnataka's new Swift City initiative. Britain becomes first European member of CPTPP. Massive earthquake of magnitude 7.3 hits Vanuatu. And at the end, MCQs. चलिए पहले अपने कल के सवाल पे चलते हैं। फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज टुक प्लेस इन विच ईयर एंड प्लेस? इट्स आंसर इज, पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? धर्मशाला इन जून 2022। धर्मशाला इज अ सिटी इन हिमाचल प्रदेश। आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ का भी पता होना चाहिए। तो चलिए, सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में इन जनवरी 2023। थर्ड कॉन्फ्रेंस अगेन इन दिल्ली इन 2023 बट दिसंबर 2023, है ना। और फोर्थ अभी हमने न्यूज जो रिसेंटली पढ़ी थी इन न्यू दिल्ली। ओके, चलिए आते हैं हमारी न्यूज पे। इंडिया विन्स वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2024। देखिए पहले तो ये हुआ कहाँ पे, देखिए हेल्ड इन मस्कट ओमान, और किसे हराया? चाइना को। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पे हुआ है और किसे हराया गया है। दीपिका शेरावत was the tournament's leading scorer, netting 12 goals throughout the competition. दीपिका शेरावत का नाम भी याद रखना है। देखिए पहले जो है, इंडिया had previously won their first women's hockey junior Asia Cup title in 2023 में। किसे हराया था? साउथ कोरिया में। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने नोट कर लेने, ओके। लेकिन ये जो टूर्नामेंट अभी हुआ है इन ओमान मस्कट, ये क्वालिफायर है किसके लिए? FIH वुमेन्स हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025, जो कि चिले में होने जा रहा है। ओके, ये है दीपिका शेरावत और ये देख लीजिए। चलिए, FIH वुमेन्स हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025, हमने बोला कि ये जो टूर्नामेंट अभी हुआ है ये किसके लिए सिलेक्ट हुई है यहाँ से टीम्स? FIH वुमेन्स हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025। ये 11th एडिशन होने वाला है और बायनियल होता है। बायनियल मतलब कि 2 साल में एक बार। ठीक है, बायनियल वुमेन्स अंडर 21 टू बी हेल्ड इन चिले में होने जा रहा है। कौन इसे ऑर्गेनाइज करता है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, याद रख लेंगे। ये 4th टाइम है जब चिले सैंटियागो इसे होस्ट करने वाला है। ये जो जितने भी पॉइंटर्स हैं आपको नोट करने हैं ताकि आपको MCQs में दिक्कत ना। ठीक है, 2021 नीदरलैंड्स जो है वो जीता था। होस्ट किसने किया था? पोचेफस्ट्रूम, साउथ अफ्रीका। ओके, 2023 किसने होस्ट किया था? सैंटियागो, चिले, और नीदरलैंड्स ही जीता था। देखिए 2021 वाला जो ये गेम थी, ठीक है, वर्ल्ड कप था, ये 2021 में नहीं हो पाया था ड्यू टू कोविड-19। तो 2022 में, जनवरी 2022 में ये हुआ था। ओके, चलिए FIH है क्या? FIH के बारे में कुछ देख लेते हैं। फाउंडेड इन 1924। ओके, हेडक्वार्टर्स है इसके लुआसिन, स्विट्जरलैंड है। ये पॉइंट्स आपको जरूर याद कर लेने हैं, नोट कर लेने हैं। ओके, चलिए स्विट्जरलैंड की बात हुई है तो हम स्विट्जरलैंड को मैप में देखना जरूरी हो जाता है। ठीक, ये है स्विट्जरलैंड विद इट्स कैपिटल बर्न। ठीक है, कैपिटल है बर्न। इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? जर्मनी, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया एंड इटली और फ्रांस। ठीक है, ये सारी कंट्रीज आपने देख लेनी है। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, चारों तरफ से देशों से घिरी हुई, लैंड लॉक्ड। ओके, हमने देख लिया। टू द साउथ इटली, टू द वेस्ट फ्रांस, टू द नॉर्थ जर्मनी, टू द ईस्ट ऑस्ट्रिया एंड टू द अगेन टू द ईस्ट लिechtenstein। ओके, जितनी भी कंट्रीज हमने यहाँ पे देखी। ये है एड्रियाटिक सी, भी आप याद रख सकते हो। इसके नीचे आ जाएगा मेडिटेरेनियन। चलिए, इंडिया नेपाल आर्मी कोऑपरेशन स्ट्रेंथेंड। द विजिट ऑफ जनरल अशोक राज सिग्दल, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द नेपाली आर्मी टू इंडिया रिसेंटली। तो इनके चीफ जो है आर्मी के, इन्होंने इंडिया विजिट किया। का नाम है अशोक राज
सिडल, ठीक है। सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है किसके लिए? स्ट्रेंथनिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज बिटवीन नेपाली आर्मी एंड इंडियन आर्मी, ओके। फोकस किस पे करा गया? एनहांसिंग बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को एनहांस करना, दूसरा स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट करना बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। किसी भी जॉइंट कोऑपरेशन जो भी रहता है उसका फोकस किस चीज पे है वो आपको याद होना चाहिए, और सिग्निफिकेंस क्या होगा हमारे लिए वो भी आपको पता होना चाहिए, ओके। चलिए इंडिया नेपाल के कुछ रिलेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो देख लीजिए, जो बॉर्डर बना था वो बना था आफ्टर द ट्रिटी ऑफ सगौली, वो हुई थी 1816 में, ठीक है। ट्रिटी ऑफ सगौली हुई थी 1816 में। नेपाल और ब्रिटिश राज उस वक्त इंडिया में था, तो इन दोनों के बीच में हुई थी। बॉर्डर की लेंथ 1752 किलोमीटर है एंड फोर्थ लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद नेपाल। इंडिया का जो नेपाल के साथ बॉर्डर एरिया है इट इज फोर्थ लॉन्गेस्ट, ओके। इससे पहले कुछ और कंट्रीज हैं, वो आपको देखना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन कौन सी कंट्रीज आती है नेपाल से पहले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओके। एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है दोनों के बीच में उसका नाम है सूर्य किरण, याद रख लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, सूर्य किरण। कौन कौन से स्टेट्स है जो नेपाल को लगते हैं ये देख लीजिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। हम मैप में भी देख सकते हैं, उत्तराखंड ये है नेपाल, दिस इज नेपाल, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ओके। तो ये सारे स्टेट्स जो है बॉर्डरिंग स्टेट्स जो नेपाल को लगते हैं, ओके। ये देख लीजिए, ये ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है दिस इज नेपाल, यहाँ पे आ जाएगा तिब्बत, दिस इज चाइना और इंडिया, ओके। चलिए देखिए, दो इंपॉर्टेंट रिवर्स आती हैं, कौन कौन सी? एक है महाकाली, दूसरी है गंडक। महाकाली रिवर और गंडक रिवर मेजर रिवर्स इन नेपाल और इंडिया में, दोनों में ही ये मेजर रिवर्स हैं। महाकाली के बारे में बात कर लेते हैं। ये हिमालय से ओरिजिनेट करती है एंड फ्लो अलोंग द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड इंडिया। नेपाल और इंडिया के बॉर्डर से होते हुए ये जाती है, ठीक है, दिस इज महाकाली रिवर। और इंडिया में इसे शारदा रिवर कहते हैं, ठीक है। महाकाली जब भी ओरिजिनेट करती है और काली रिवर कहते हैं इसे नेपाल में, और इंडिया में कहते हैं शारदा रिवर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि महाकाली रिवर को इंडिया में क्या कहा जाता है, तो इट इज कॉल्ड शारदा इन इंडिया। फिर गंडक रिवर की बात कर लेते हैं, इसको नारायणी कहते हैं नेपाल में, ठीक है, गंडक नारायणी इन नेपाल। और कॉन्फ्लुएंस ऑफ काली और त्रिशूली रिवर्स इन नेपाल से ये बनती है। दो रिवर्स हैं, काली और त्रिशूली। ये काली रिवर, ये वाली काली रिवर नहीं है, महाकाली इज डिफरेंट, काली इज डिफरेंट। तो काली और त्रिशूली रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से ये बनती है, ठीक है, नारायणी रिवर। फिर इंडिया में जब ये एंटर करती है इसे कहा जाता है गंडक रिवर, ओके। जॉइन द गंगा रिवर इन बिहार, जो कि गंगा रिवर में मिल जाती है एंड में बिहार। ये देख लीजिए, ये है काली रिवर, ये है त्रिशूली रिवर। ये दोनों जब यहाँ पे मिल गई नेपाल में, भरतपुर एक जगह है नेपाल में, वहां पे ये मिलती है। फिर ये नारायणी कहलाती है। फिर नारायणी कहलाने के बाद जब ये इंडिया में एंटर करती है तो ये कहलाती है गंडक, और फिर ये एंड में बिहार में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो ये थी मेजर रिवर्स। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, कर्नाटका न्यू स्विफ्ट सिटी इनिशिएटिव। देखिए, कर्नाटका में नई स्विफ्ट सिटी बनने जा रही है। स्विफ्ट सिटी होती क्या है हम देखेंगे, और हम देखेंगे इस सिटी का एम क्या है। पहले तो देख लीजिए ये बन कहाँ पे रही है, नियर सरजापुर इन बेंगलुरु, ठीक है, जगह आपको याद रखनी है। एम क्या है? टू एनहांस द स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड पोजीशन द सिटी एज अ लीडिंग इंडस्ट्रियल हब। पहले तो उस सिटी को, बेंगलुरु को, एक लीडिंग इंडस्ट्रियल हब बनाना, दूसरा स्टार्टअप एक इकोसिस्टम क्रिएट करना, ठीक है। इस सिटी का ये मेन एम है। ये 1000 एकड़ का जो एरिया है कवर करेगी एंड इज डिजाइन टू अट्रैक्ट स्टार्टअप्स। मेजरली आप स्टार्टअप्स का ध्यान रख सकते हो कि स्टार्टअप्स का एक इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए बनाई जाती है, ठीक। कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट फॉर वर्क एंड लिविंग, काम
और रहने के लिए, ठीक है, दोनों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, वो इसका मेजर एम है। चलिए स्विफ्ट है क्या? स्विफ्ट है, इसकी आप अगर अब्रीवेशन देखिए, स्टार्टअप्स, वर्कस्पेस, इनोवेशन, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी सिटी। ठीक है, स्टार्टअप्स की हमने बात कर ली थी कि वर्कस्पेस और लिविंग में एक कॉम्प्रिहेंसिव एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ठीक है, वो है इसका मेजर गोल। फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इस सिटी को एक मेजर हब बनाना चाहता है कर्नाटका कि वहां पे वर्क और लिविंग का एक कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट बन जाए और स्टार्टअप का इकोसिस्टम क्रिएट हो जाए। ठीक, कर्नाटका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए 5 नेशनल पार्क्स हैं, 27 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वहां पे। सिटी ऑफ मैसूर वॉज द फर्स्ट टू पब्लिश वीकली न्यूज़पेपर इन कन्नड़। कन्नड़ में जो छपा था कब? 1859। ठीक है, तो पहला न्यूज़पेपर जो है वीकली न्यूज़पेपर कहाँ पे? मैसूर में, जो कि कर्नाटका में है। कन्नड़ लैंग्वेज में छपा था इन 1859। इंटरेस्टिंग फैक्ट नोट कर लीजिए। वहां पे एक टेम्पल है हम्पी, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया। ठीक है, जोग फॉल्स इंपॉर्टेंट फॉल्स है ये। किस रिवर में बने हैं? शेरावती रिवर। सेकेंड हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया। प्लंज वाटरफॉल क्या होता है? बहुत ही ज्यादा स्टीप। ठीक है, चलिए तो हम मैप में भी देख लेंगे कर्नाटका को। ये जो एरिया आपको येलोइश दिख रहा है, दिस इज कर्नाटका। ठीक है, कैपिटल इज बेंगलुरु। इसके स्टेट्स देख लीजिए, बॉर्डरिंग स्टेट्स, गोवा, ठीक है, इधर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स आ गए और इस तरफ क्या आ गया? अरेबियन सी। ओके, चलिए कुछ मेजर फ्लोइंग रिवर्स वहां पे देख लीजिए, क्योंकि साउथ इंडिया की रिवर्स इंपॉर्टेंट होती है। कृष्णा, कावेरी, पिनार, नेत्रावती, कालिंदी, मंजरा, पलार, शेरावती, अभी हमने देखा शेलावती, जोग फॉल्स जिसमें थे। ठीक है, भीमा रिवर, तुंगभद्रा। ठीक है, ये देख लीजिए। चलिए, ब्रिटेन बिकम्स फर्स्ट यूरोपियन मेंबर ऑफ सीपीटीपीपी। अब ये सीपीटीपीपी है क्या, ये देख लीजिए। पहले तो यूके जो है वो 12th मेंबर बना है और फर्स्ट यूरोपियन मेंबर बना है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, सीपीटीपीपी क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ओके, पहले 11 मेंबर्स हुआ करते थे। कौन कौन से? ये आपको याद रखने हैं। ऑस्ट्रिया, ब्रूनी, कनाडा, चिले, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम। ठीक है, अब यूके भी इसमें ऐड हो गया, तो यूके विल बी द 12th मेंबर। ओके, इकोनॉमिक काउंटरवेट टू चाइना इन द पैसिफिक रीजन इसका मेजर एम है। हालांकि चाइना भी इसका पार्टनर बनना चाहता है, इसका मेंबर बनना चाहता है इस बॉडी का, लेकिन ये बेसिकली एक ऐसी बॉडी है जो कि चाइना का ही काउंटरवेट करना चाहती है। ठीक है, इन द पैसिफिक रीजन में, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा पैसिफिक रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, तो उसको कम करने के लिए ये एक बॉडी। ठीक है, इट्स मेंबर्स करंटली अकाउंट फॉर रफली 15% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ये भी पॉइंट याद रखना है। चलिए, सीपीटीपीपी है क्या, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। अग्रीमेंट एस्टेब्लिश्ड द सीपीटीपीपी वाज साइंड ऑन 8 मार्च 2018। तो कब बना था? मार्च 2018। पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज थी जो हमने अभी जितने भी मेंबर्स थे, ऑस्ट्रिया, ब्रूनी, इन सब के बारे में हमने बात करी। तो ये सारे जो थे, इन सारे कंट्रीज के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ, साइन हुआ ऑन मार्च 2018। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? चिले, सैंटियागो में। जगह याद रखनी है। इसका हेडक्वार्टर नहीं है कोई भी परमानेंट, लेकिन चीफ, ये जो है कैबिनेट सेक्रेटरीट है इसकी, गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स टोक्यो, जापान। याद रखना है, टोक्यो जापान में इसका हेडक्वार्टर्स तो नहीं है, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरीट है ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, चलिए इसके बेनिफिट क्या है, इसके मेंबर होने के कुछ बेनिफिट्स देख लीजिए। द फाइनेंशियल सर्विसेज, पहले तो ये अपने मेंबर कंट्रीज को फाइनेंशियल सर्विसेज देगा।
देन मैन्युफैक्चरिंग, फूड एंड ड्रिंक सेक्टर्स में बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है, मेंबर कंट्रीज को। दूसरा, लोअर टैरिफ्स एंड फ्यूअर ट्रेड बैरियर्स, आपको ट्रेड बैरियर्स नहीं देखने पड़ेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, और टैरिफ भी कम हो जाएंगे। तो ये इसका एक बेनिफिट है, इसका सिग्निफिकेंस है। अगर आप इसके मेंबर कंट्री हो तो आपको ये सारे एडवांटेजेस मिलेंगे। ओके, ये देख लीजिए वर्ल्ड मैप में जो भी ग्रीन कलर में आपको कंट्रीज दिख रही है वो इसकी मेंबर नेशंस है। ओके, चलिए हम यूके की बात कर लेते हैं, क्योंकि यूके 12th मेंबर बना है। तो ये जो भी येलो कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज यूके, ठीक है। यूके बेसिकली 4 स्टेट्स में डिवाइडेड है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ओके, कैपिटल है लंदन, और यहाँ पे क्या है, आयरलैंड, ठीक है। और इसके आसपास तो अटलांटिक ओशियन ही है, तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे नीचे फ्रांस आ जाता है, इधर से 0। चलिए, मैसिव अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 7.3 हिट्स वनुआटू। देखिए वनुआटू में 7.3 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक हिट किया कल। इसकी लोकेशन देखना जरूरी हो जाती है। देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है, दिस इज वनुआटू। पहले क्या होता था, देखिए इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। 74 years ऑफ जॉइंट कंडोमिनियन रूल बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस का यहाँ पे राज था फॉर 74 years। फिर क्या हुआ, ये इंडिपेंडेंट कब हुआ, 30 जुलाई 1980, ठीक है। फिर ये एक सेपरेट नेशन बन गया, इसकी कैपिटल है पोर्ट विला। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले ये ब्रिटेन और फ्रांस की टेरिटरी हुआ करती थी, लेकिन 1980 में ये इंडिपेंडेंट हो गया और इसकी कैपिटल बन गई पोर्ट विला। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसकी लोकेशन पैसिफिक ओशियन में ये लाई करता है। इसके आसपास फिजी भी है, इधर पपुआ न्यू गिनिया भी है, इधर ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है। हियर इज न्यूजीलैंड, आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आते हैं हमारे एमसीक्यूज पे। विच नेशन विल होस्ट FIH वुमेन्स हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025? लंदन इंग्लैंड, द हेग नेदरलैंड्स, टेरेसा स्पेन, सैंटियागो चिले। बताइए, सैंटियागो चिले इज द राइट आंसर। Annual joint military exercise between India and Nepal is called? ऑप्शंस हैं सूर्य किरण, वरुणा एक्सरसाइज, धर्मा गार्डियन, गरुड़ एक्सरसाइज। देखिए ये जो एमसीक्यूज आप सॉल्व करते हो, इससे पता चलता है कि आपने सेशन को कितने ध्यान से देखा है, क्योंकि सेशन से ही ये एमसीक्यूज बनाए जाते हैं, ठीक है। सूर्य किरण इज द राइट आंसर। Which among the following is not a member of CPTPP, that is Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership? कनाडा, चिले, जापान, इंडिया। बताइए कौन नहीं है मेंबर? इंडिया इज नॉट अ मेंबर कंट्री। चलिए आप लोगों के लिए सवाल जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। Where do Vanuatu nation recently hit by an earthquake located? चलिए, होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो। अपनी तैयारी कॉम्प्रिहेंसिवली करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। पहले तो आपको न्यूज इसमें पता चलेगी कि करंट में चल क्या रहा है, ठीक है। दूसरा, उसका स्टैटिक पोर्शन पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके के क्वेश्चंस उसी से बन जाते हैं। करंट से भी स्टैटिक पोर्शन भी क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और एंड में एमसीक्यूज भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।